Welcome to my channel back again, my cute subscribers. So I'm back with the again new video, which is Diwali special. As सबको पता है कि दिवाली आ चुकी है, मतलब जस्ट सामने है और मतलब दिवाली की शॉपिंग तो बनती है, राइट? तो वही दिवाली की शॉपिंग मेरी हो चुकी है और बहुत धमाकेदार हो चुकी है मेरी दिवाली की शॉपिंग। मैं हमेशा क्रैकर्स बर्स्ट करती हूँ, पटाखे फोड़ती हूँ, बट इस बार नहीं, ड्यू टू सम फैमिली इश्यूज़। सो मैं आपको आज मेरी दिवाली की मैंने जितनी भी शॉपिंग की है, मैंने जो भी किया है दिवाली के लिए, सब बताने वाली हूँ। एंड येस, आज मैं खुद रंगोली बनाने वाली हूँ। वैसे 2-3 सालों से मैं ही रंगोली बनाती हूँ, बट या रंगोली इस बार भी मैं ही बनाने वाली हूँ विथ माई स्पेशल क्यूट हैंड्स। और हैंड्स से याद आया, आपने देखी होगी मेरी मेहंदी कितनी क्यूट लग रही है, बताए। पहले तो ना मैं ये एस्थेटिक मेहंदी बनाने जा रही थी, जो कि मुझे इस पार्ट तक एस्थेटिक लगी भी, और उसके बाद ये क्या किया है मेरे को समझ नहीं आया, बट देन टू मुझे अच्छी लगी, ऐसी अच्छी लग रही है। और बैक साइड इतना क्यूट लग रहा है गाइस, मतलब एस्थेटिक का तो पूरा यही हो गया। मतलब थोड़ा और डार्क कलर आना चाहिए था। मैंने रात भर रखी थी, सोते वक्त मैंने थैली बांध के सोई थी, इस मेहंदी के लिए भी और इस मेहंदी के लिए भी, क्योंकि कल मैंने ये मेहंदी निकाली और उसके पहले दिन, मतलब परसों वाले दिन मैंने ये मेहंदी निकाली थी। अब आपको क्यूट लगी होगी, पर मुझे ये ज़्यादा क्यूट लगी बिकॉज इसमें मेरे बीच में नाम लिखा है अपना और बाकी सारे डिज़ाइंस हैं, तो आई लाइक दिस मच। इससे ज़्यादा कंपेरेटिवली टू दिस आई लाइक दिस वन द मोस्ट, बट देन टू दोनों मेहंदी अच्छे बनाए हैं क्योंकि मैंने बनाया है वो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो पहले मैं आपको बताऊँगी मेरी क्रिएटिविटी। एज यू नो कि दिवाली के लिए कंदिल इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सो या इस बार कंदिल मैंने बनाए, क्योंकि हम लोग कंदिल वैसे लाते नहीं हैं। 2-3 साल पहले एक छोटू सा कंदिल लाया था, वो लटका के रखा था विंडो के यहाँ, और उसके बाद वो वही कंदिल है सारे दिवाली के वक्त। सो इस बार, और वो फटाफट के इतना ख़राब हो चुका था, वो दिख भी नहीं रहा था कंदिल है या बॉल लगा के लटका के लाया। तो इस बार मैंने सोचा कंदिल क्यों ना अपने हाथों से बनाया जाए। इट्स लुकिंग नाइस, राइट? पता है मुझे, मैंने बनाया इसलिए। सो बहुत ही ईजी था बनाने के लिए, मैंने ज़्यादा अपना दिमाग यूज़ नहीं किया, जो कि मेरे पास नहीं है, और मैंने मेरी 100% क्रिएटिविटी यूज़ कर ली। बहुत सिंपल था बनाना, जस्ट 2 रेड पेपर लिए थे मैंने A4 साइज़ के, और 2 रेड पेपर A4 साइज़ और 2 येलो पेपर A4 साइज़। वैसे 2 येलो पेपर की तो ज़रूरत नहीं पड़ी, एक येलो पेपर की ज़रूरत पड़ी। तो मैंने क्या किया, पहले रेड पेपर जो था ना उसे फोल्ड कर दिया और उसे हाफ कट्स किए, जो कि अब आपको दिख रही कट्स। इसके बाद उसको रोल करके स्टिक कर दिया एक जगह से। कहाँ है वो जगह? एक जगह पर गई वो स्टिक, हाँ, क्या मैंने स्टिक कर दिया ये दोनों को। एंड देन उसके बाद ये इसका बेस इतना तैयार हो गया था, तो उसके बाद मैंने येलो पेपर कट किया, उसके लेंथ के हिसाब से यहाँ पर स्टिक कर दिया, सेम विद दिस। एंड उसके बाद मैंने छोटे, इसमें ज़्यादा मेहनत लगी, जो नीचे लटक रहे दिख रहे थे इसमें इतनी मेहनत लगी थी भाई, मेरा दिमाग दुखने लग गया था। एक लाल एक येलो। पहले मैंने ये नहीं किया, मैंने पहले 4 काटे रेड के, 4 येलो के काटे, फिर एक करके, फिर वो स्टिक सारे हो गए, फिर से रेड काटे, फिर से येलो काटे, फिर स्टिक करके, फिर से रेड काटे, फिर से येलो काटे। इसमें मेरा दिमाग का दही हो गया। एक्चुअली मुझे करना क्या चाहिए था, सारे रेड स्ट्रिप्स काटने चाहिए थे, फिर येलो स्ट्रिप्स काटने चाहिए थे, पर अगर वो ज़्यादा पड़ते तो फिर वेस्ट ऑफ पेपर। सो इसके लिए मैंने ये वाला आइडिया यूज़ किया, और उसमें मेरा दिमाग का दही हो गया। तो बस इसका धागा, मतलब ऊपर हुक के लिए मेरे को एक थ्रेड अटैच करना है। उसके बाद मेरा कंदिल फुल्ली कंप्लीट हो गया है। ऐसे तो ये 99% हो गया है, इसको बस मुझे एक थ्रेड अटैच करके फिर लगा देना है। एक्चुअली मैंने सोचा था इसके अंदर लाइट भी, मतलब पता है छोटी वायर्स वाली लाइट होती है, वो भी यहाँ पे कहीं तो स्टिक कर दूँ, बट मेरे को जगह नहीं मिली।
तो फिर आई डिडंट डिड दैट। बस अब थ्रेड लगा के अटैच कर दूँगी, क्या ज़रूरत है लाइट की, वैसे भी विंडोज़ पे लाइट तो लगा के रख दी है। सो आई होप आपको मेरी ये क्रिएटिविटी अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक्ड माई कंदिल देन लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। करना तो पड़ेगा, मैंने बहुत मेहनत से बनाया। प्लीज़ मेरे क्यूट सब्सक्राइबर्स और जो भी नए फैमिली में ऐड हो रहे हैं, प्लीज़ 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 लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, ताकि मुझे पता चले कि मेरा ये सिंपल दिखने वाला कंदिल भी बहुत सुंदर दिख रहा है। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट, दिवाली के वक्त ड्रेस ना ले, ऐसा कुछ हो सकता है? आपको लग रहा है मैंने ड्रेस नहीं लिया? मैंने लिया ड्रेस, तो मैं आपको पूरा पहन के नहीं दिखाऊंगी, मैं आपको इमेज यहाँ पे अप्लाई कर दूँगी एडिट करके, बट मैं आपको ऊपर से ड्रेस बता दूँगी कि अगर मैंने इसकी घड़ी मतलब फोल्ड और वो सब निकाल के आपको बताया तो मेरी मम्मी मुझे फोल्ड कर देगी एकदम कपड़े जैसे, इसलिए मैं आपको ऊपर से ही बताऊँगी, जहाँ से हम हमेशा से लेते हैं कलापी। लेट्स कंटिन्यू। तो ये बॉक्स कलापी का कितना क्यूट लग रहा है और एकदम एस्थेटिक भी लग रहा है। तो मेरा एकदम फेवरेट से ड्रेस लिया मैंने। ये खुल क्यों नहीं रहा? ओप्स, दोनों हाथ लगाने पड़ेंगे क्या? ओह माय गॉड। तो ये मेरा फेवरेट कलर, इसे पर्पल तो नहीं बोल सकते, बढ़िया डार्क वेलवेट, वेलवेट क्या बोलूँ वॉयलेट कलर जैसा है कुछ तो ये है क्या, मैं आपको ज़्यादा नहीं बताऊँगी। ये शरारा टाइप है, शरारा ही बोलते हैं ना, होप सो, क्योंकि मैं लड़की होगी, मुझे लड़कियों को इसको क्या बोलते हैं बस मुझे लहंगा पता है बस, और बाकी जीन्स और ये इतना ट्रेडिशनल में इसको क्या बोलते हैं और उसको क्या बोलते हैं ये नहीं पता मुझे। तो ये क्यूट से डिज़ाइन है ऊपर, मतलब ऊपर जो मैं पहनने वाली हूँ वेयर, और उसके नीचे ये जो आपको दिख रहा है ये नीचे शरारा टाइप है, पैंट टाइप जो भी बोलते हैं उसे शरारा, और इसके साथ एक क्यूट सा दुपट्टा भी है, जो न्यू स्टाइल दुपट्टे होते हैं ना ऐसे वाले, वो वाला है। सो मतलब ये मुझे पहले ही पसंद आ गया था, तो मैंने ज़्यादा टाइम पास किया नहीं, बिकॉज मुझे पहले पसंद आ गया था। मतलब मैंने ये थर्ड वेयर किया था, फर्स्ट मैंने ऐसा ही कुछ तो वेयर किया था शरारा, बट वो लाइट पर्पल था, तो वो अच्छा लग रहा था मुझ पर, बट मुझे पसंद नहीं आया। उसके बाद ऐसा पिंक भी वेयर किया मैंने, जो मुझे ज़रा पसंद नहीं आया, और जो ऑनलाइन भी मिल रहा था और वहाँ पे भी मिल रहा था। तो उसके बाद फिर मैंने बोला कि वो वाला एक पोस्टर में से बताया, तो उन्होंने मुझे ये वाला दिखाया, तो मुझे बहुत पसंद आया। ये वो पोस्टर में मुझे इतना अट्रैक्टिव नहीं लग रहा था, बट उसके बाद मैंने सोचा कि चलो ये भी ट्राई कर लेते हैं, अब सारे पोस्टर में से ट्राई कर ही लिए तो फिर मैंने बोला, मेरी मम्मी ने बोला कि ये वाला दिखा दो, फिर वो वाला हम लोगों ने ट्राई किया, तो मतलब मैंने देखा तो वो अच्छा लग रहा था। ये नीचे से शरारा टाइप सिंपल है, शरारा सिंपल है नीचे वाला पैंट टाइप, और ऊपर वो ज़्यादा पूरा भरा भरा हुआ है, तो वो बहुत अच्छा लग रहा था कॉन्ट्रास्ट। और फिर यहाँ पे दुपट्टा भी था, वो भी एकदम क्यूट सा लग रहा था, तो मुझे बहुत पसंद आया। तो मैं मम्मी को बोलती मम्मी यही चाहिए मेरे को, अब आप जितने भी ट्राई करा लो, पर मैं यही लेने वाली हूँ, इसके बिना कुछ नहीं लूँगी। तो ये बहुत पसंद आया था, मतलब बॉटम ऑफ माई हार्ट मेरे को सच्ची में बहुत पसंद आया था, तो फिर ले लिया। अब हम ड्रेस का तो हो गया, पहले पैक कर लेंगे नहीं तो मम्मी डांटेगी। हाँ, तो आपने मेरा ड्रेस तो देख लिया, दिवाली ड्रेस गिफ्ट। उसके बाद ये हम लोगों ने यहाँ पे नीचे से ही लिया है, मतलब मैंने नहीं लिया, मेरी मम्मी ने लाया, मेरे को पसंद नहीं आया, वैसे बहुत बड़ा लग रहा है मेरे फेस हिसाब से, मेरे को बहुत बड़ा होने वाला है ये। सो लेट्स ट्राई करने क्या जाता है, ये बहुत बड़ा होने वाला है, मैं बता रही हूँ, मेरे फेस के हिसाब से बहुत बड़ा है ये, और मुझे अच्छा भी नहीं लगा। मतलब आप बताना गाइस, आई मीन लड़कियाँ ही को ऑफकोर्स ही समझ आएगा कि कैसा है। मेरे गर्ल सब्सक्राइबर्स जल्दी से बता देना किस किस को ये पसंद आया।
ऐसे नहीं है मुझे पसंद नहीं आया इसलिए आपको भी पसंद नहीं आना चाहिए, आपकी चॉइस, आपको पसंद भी आ सकता है। इसका हुक क्यों नहीं खुल रहा? हाँ, सो लेट्स ट्राई इट नाउ। इसका हुक नहीं लगाया, लेकिन टाइम पास हो जाता है। मेरे को तो ज़रा भी पसंद नहीं आया। अगर आपको पसंद आएगा तो ज़रूर बताना, और कमेंट्स में ये भी बताना कि ये फर्स्ट वाला ईयररिंग मुझ पर सूट कर रहा था या नहीं। तो फिर से रख देंगे, अगर टूट गया ना मेरी मम्मी मुझे तोड़ देगी। और ये तो मुझे बहुत पसंद आया। रोड पे एक अंकल थे, वो ये बेच रहे थे, मतलब इनके पास ऐसे 10 से 15 पैकेट्स थे कि एक इसमें इतने सारे ईयररिंग, मतलब फुल देख लो कितना अच्छा सा लगा के रखा है। बट एक बात थी, अगर आपको इसमें से एक भी, मतलब पैर से सारे, ठीक है, ऐसे मिल रहे थे, तो बहुत पसंद आया मेरी मम्मी को। तो मम्मी उधर ही रुक गई और मैं सीधा चल रही हूँ। मैं बताया बातें कर रही थी मम्मी से कि मेरे को ये ऐसे ऐसे करना है, वैसे ऐसे करना है, ये भी लेना और ये भी लेना है। बट मेरी मम्मी पीछे रुकी, मुझे पता ही नहीं है, मैं भूत से बात कर रही हूँ। फिर मैं बाजू में देखती तो कोई है ही नहीं, फिर पीछे देखती हूँ तो मम्मी उधर रुकी हुई है। फिर मेरी बेइज्जती हो गई रास्ते में। फिर मैं फिर से पीछे चल के गई। मैं मम्मी को बोला कि कब से रुकी हो अकेले, आप कहाँ करते हैं। और फिर उसके बाद हाँ, तो ये वो रोड पे वो अंकल बेच रहे थे, बहुत क्यूट से एस्थेटिक वाले ईयररिंग्स लग रहे हैं। सो मतलब उनका ये क्या था, एक आंटी भी, मतलब दीदी बोल सकते हैं, जो भी हो दीदी, तो वो वहाँ पे ख़रीद रही थी और उनके साथ एक, आई होप सो उनके अंकल आप तो उनके हस्बैंड हो गए, मतलब आंटी टाइप थी वो। तो उनको कोई तो उसमें से एक पसंद नहीं आया, तो उन्होंने पूछा कि ये हम लोग इसमें से कोई एक एक्सचेंज करते हैं दूसरे के साथ, तो वो नहीं बोले। ये एक बात थी। मुझे भी इसमें से ना 2 पसंद नहीं आए हैं। एक तो ये जो क्या है, दांतों जैसा लग रहा है भाई, और ये ईयररिंग ये बहुत सिंपल सा लग रहा है, पर्ल और उसके बाजू में डिज़ाइन, और ये भी। बाकी मुझे सब पसंद आया, मतलब सब इतने अच्छे लगे। तो अब मैं एक एक करके ट्राई करने वाली हूँ और मैं आपको एकदम फट से दिखा दूँगी ट्रांजिशन, ये टाइम पास नहीं करूँगी। सो ये है, बहुत सिंपल से लग रहे हैं, मतलब जैसे डेली वेयर के लग रहे हैं। हम रेटिंग्स करते हैं, रेटिंग्स में बहुत मज़ा आता है मुझे। सो आई विल रेट इट 10 out of 3, क्योंकि बहुत यूजुअल और सिंपल है, तो 10 out of 3। सो आई विल रेट इट 10 out of 3। डन। आप कितना रेट करोगे ज़रूर बताना। ये आई गॉट आइडिया, मैं ये पोस्ट में भी डाल सकती हूँ। So let's do transition again। जो सेकेंड वाला मैं आपको बताया ना, वो पर्ल वाला, और ये मुझे पसंद नहीं आया, दांतों जैसा जो भी है, ये वो वाला है। ठीक है, इतना भी खास नहीं है। सो आई विल रेट इट 10 out of 6। 10 out of 6 ठीक है, इतना ख़राब भी नहीं है, बट मुझे पसंद नहीं आया, मेरी चॉइस। शायद आपको पसंद आ जाए। सो आप ये भी बताना कि आपको सेकेंड वाला पसंद आया कि नहीं। सो आई रेटेड 10 out of 6। नाउ लेट्स डू अनदर ट्रांजिशन। अब मैं ये पहनी थी, ये वाला क्यूट सा। अब इसके बाद तो भी सारे मेरे फेवरेट्स हैं। सी ये भी बहुत क्यूट सा है, बड़ी झुमका टाइप नहीं है ना, सिंपल सा जो ईयरिंग होता है ना वो है।
बट देन टू आई लाइक इट। ये हम डेली वेयर में भी ऐसे पहन सकते हैं, तो इट इज़ लुकिंग नाइस, फैबुलस। सो आई रेट इट 10 out of 8 बिकॉज ये मेरे ईयर्स के लिए बहुत छोटा है। इससे थोड़ा एक बड़ी साइज़ होती सो मे बी वो विजिबल होता, बट हम दूर से देख रहे हैं तो विजिबल नहीं है। सो आई रेट इट 10 out of 8, बट देन टू मुझे पसंद आया। हे गाइस, ये बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब इट इज़ बिग ऑल्सो एंड इट इज़ विजिबल ऑल्सो, क्यूट से लग रहे हैं। मतलब इंडो वेस्टर्न ऐसे जीन्स या कुछ पहने तो उस पर भी ये मैच कर सकते हैं। इट्स लुकिंग नाइस। सो आई रेट इट 10 out of 9.5। 9.5 इसलिए, और मतलब बस हाफ पॉइंट कट किया क्योंकि मेरे कान में ना ये बहुत ज़्यादा कर्व है और मेरा कान के अंदर घुस नहीं रहा था। मुझे बहुत मुश्किल हुई है ये पहनते हुए। सो दैट इज़ वाई आई एम रेटिंग इट 10 out of 9.5। बट बाकी ये दिखने में बहुत क्यूट है और थोड़ी मेहनत लगेगी पहनने के लिए, बट देन टू द रिज़ल्ट इज़ नाउ लेट्स वेयर फास्ट क्योंकि मेरी मम्मी वहाँ से चिल्ला रही है कि जल्दी दे। और एक बात मैंने आपको बताया था कि मैं ये ड्रेस मैंने उधर वेयर किया था तो मेरी मम्मी ने फ़ोटो खींचा था, तो वो मैं आप अप्लाई करती हूँ। सो यू मे वॉच इट, एडिटिंग से कर दूँगी, अब आप देख लेना। सो ये ऐसा दिख रहा था और बहुत क्यूट सा दिख रहा था मुझे। सो दैट इज़ वाई आई चूज टू दिस ड्रेस। गाइस सी दिस, इट इज़ लुकिंग ब्यूटिफुल। मतलब आप ये जीन्स पे कोई ऐसा क्रॉप टॉप नहीं, बट इसको जब टॉप ऐसे कुछ इंडो वेस्टर्न से पहनोगे ना तो इतना ब्यूटीफुल लगेगा, या वेस्टर्न भी पहनोगे तो भी। इसके 3 जो सर्कल टाइप सेमी सर्कल जो दिए है, बट इट इज़ लुकिंग डैम ब्यूटीफुल। सो आई रेटेड 10 out of 10 क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया। मुझ पर मैच भी हो रहा है, इस पर थोड़ा सा हो रहा है, बट अगर मैं कुछ और ऐसा अट्रैक्टिव पहनूंगी ना तो इस पर भी मैच होएगा, आई एम डैम श्योर। पर ये बहुत क्यूट से लगे मुझे। तो क्यूट लग रहा है ये जो जम्बल्ड पैटर्न है ना, इट्स लुकिंग वेरी क्यूट। और ये दूर से देखो तो विजिबल भी हो रहा है, राइट? तो मुझे तो कैमरा में विजिबल है, बट ये उसकी पैटर्न जो अट्रैक्ट है वो एग्जैक्ट पैटर्न है वो विजिबल नहीं है दूर से होपफुली, बट पास से विजिबल है। बट मुझे तो बहुत पसंद आई। सो आई रेट इट 10 out of 9। इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, फैबुलस। ओहो गाइस, हाँ गाइस सी दिस, डैम ब्यूटीफुल गाइस। मतलब पैटर्न इतनी अच्छे से विजिबल है कि आप दूर से देखोगे ना, वेट एंड जूम इन, इतना दूर से भी देखोगे ना तो इतना अच्छा दिखेगा। स्टार्स वाली पैटर्न है और 3 कुछ तो गिरा यार, मम्मी खा जाएगी। हाँ, इतनी अच्छे से दिख रहा है ना वो, से दूर से भी विजिबल है कि हाँ भाई झुमके टाइप कुछ पहना, और ये सब पे चलेगा, मतलब बहुत अच्छा दिख रहा है। सो आई रेटेड 10 out of 10 क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया ये पर्सनली। और गाइस मैं आपको एक बताना चाहूँगी कि अगर आपको भी ऐसे कोई दिखेगे रोड पे कि ऐसा पैर बेच रहे कि इसमें कितने पैर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पैर है एक इसमें। और अगर आपको कहीं मिल रहे होगे ना ऐसे तो आप पक्का खरीदना, बिकॉज बहुत बहुत एडवांटेज है इसका। हमें ये 150 रुपीज़ में मिले फुल 9 पेयर्स और बहुत क्यूट से लगे मुझे पर्सनली। सो नाउ लेट्स ट्राई, मोर 2 are remaining गाइस। सी दिस, क्या मस्त लग रहे हैं और बड़े बड़े तो अच्छे लग रहे हैं वैसे, बट आई डोंट थिंक इस आउटफिट में मैच कर रहे वैसे। बट देन टू मुझे पर्सनली अच्छे लगे हैं, इतने अभी अच्छे नहीं, बट या आई लाइक इट। सो आई रेट इट 10 out of 8। नाउ लेट्स ट्राई द लास्ट वन। अच्छे दिख रहे हैं बट इसमें सारे पर्ल्स डाल दिए हैं,
और जो भी अच्छा लग रहा है, आई लाइक डेट। सो आई रेटेड, मतलब इतना भी अच्छा नहीं लग रहा मुझे, मैं कंफ्यूज हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है नहीं, बट आई रेटेड 10 आउट ऑफ 7.5, मतलब 8 ही समझ लो। 10 मतलब आउट ऑफ 10 7.5 मैंने रेटिंग दी है। ठीक है, अच्छा लगा मुझे। और बस यही थी मेरी दिवाली की शॉपिंग जो मैंने की है। ज़्यादा कुछ की नहीं है क्योंकि घर पे बहुत ट्रेडिशनल कपड़े पहने हैं, जो भी ऐसे कुछ आता ही नहीं है कि पहनने के लिए ट्रेडिशनल कपड़े। मोस्टली मैं जीन्स और यही पहनती हूँ। सो दिस वॉज माई वीडियो दिस वॉज माई वीडियो। सो इफ यू लाइक माई वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब and keep watching my more videos. So let's meet you in next video. Bye bye. हेलो फ्रेंड्स, जो मैंने आपको बाय बाय टाटा इसी वीडियो में किया था, तो मैंने उसके बाद सोचा कि क्यों ना मैं रंगोली बनाने वाली हूँ, तो वो वीडियो भी इसमें ही ऐड कर दूँ। हाँ, सो वो बाय बाय टाटा भूल जाइए, वो बाय बाय टाटा अब लास्ट में फिर से होएगा इस वीडियो के। तो मैं आप बता दी कि मैं यहाँ पर रंगोली बना रही हूँ, और जो मैंने आपको दिवाली शॉपिंग की बताई थी चीज़ें, जो मैंने शॉपिंग करके रखी थी, वो मैंने आपको बता दिया। और उसके पहले मैंने आपको एक कंदिल भी बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, बट मैंने लटका दिया। आई नो ऊपर लटकाना चाहिए था, बट आई वॉज नॉट एबल टू स्टिक द कंदिल प्रॉपरली। वो लटकाना जा रहे थे तो वो लटक ही नहीं रहा था कहीं से भी, तो मैंने सोचा कि नीचे ही बना दूँ, नीचे एटलीस्ट पर लटक तो रहा है ना। तो मैंने रंगोली बनाने के लिए यूट्यूब से एक बेस्ट रंगोली देख ली है जो मुझसे होने वाली है। तो पहले मैंने उसका रंग जो है ये पता है ड्राइंग में बहुत अच्छी दिख रही होगी, पर रंगोली उससे ख़तरनाक दिखने वाली है। मतलब मेरी आधी रंगोली बन गई है, और उसके बाद मुझे याद आया कि मैं क्यों शूट कर लूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, इतना पसीने आए हैं मुझे। तो मैंने सोचा कि चलो आधी रंगोली तो बस शूट तो कर लूँ। तो बेसिकली ये मेरे दिख रही है। ये पता है, ये मटका उल्टा सुल्टा जो भी दिख रहा है, पर टेढ़ा दिख रहा है। तो इसमें ब्लू कलर, डार्क ब्लू और डार्क ब्लू डालने वाली हूँ। और इफ शेडिंग के लिए अगर मेरे पास लाइट ब्लू होगा तो ये भी डाल दूँगी। यहाँ पे पिंक डालना, और उसके बाद शेडिंग के लिए थोड़ा सा रेड जो कि मेरे पास है, रेड कलर और पिंक कलर भी है। आई नो ये बहुत रश है, इग्नोर कर लो इसे। और फिर मुझे यहाँ पे मैंने जैसे कि आपको रफ फिगर में देखा, यहाँ पे धनतेरस लिखना था, पर मैंने मेरे घर के लिए इतने पैसे बना लिए कि धनतेरस लिखने की जगह ही नहीं छोड़ी। कि रफ फिगर में यहाँ पे मैं डिज़ाइन बनाने वाली हूँ, तो शायद मैं इधर धनतेरस लिख सकती हूँ, बट अगर वो फिट नहीं हुआ और अच्छा नहीं दिख रहा होगा तो मैं यहाँ पे वही डिज़ाइन बना दूँगी, और यहाँ पे कई धनतेरस मैनेज कर लूँगी। वी हैव टू मैनेज। तो मेरे को बहुत गर्मी हो रही, तो मैंने सोचा कि मैं पूरी वीडियो ऐसे ही आपसे बातें करके शूट करती रहूँ, ताकि मेरा भी एंटरटेन हो और रंगोली भी फटफट बन जाए। तो अब मेरे पास है ब्लू कलर, डार्क ब्लू बस इतना सा, और मेरे पास 2 मोर हैं, पिकॉक्स। तो अपना वो होता है ना, वो जो कहाँ पे है, पहली बात तो ये कैसे यूज़ करते हैं मुझे पता नहीं है। आई नो ये बहुत ईजी है यूज़ करना, बट फिर इसका ढक्कन क्यों दिए है ऐसे बंद? जब हम ऐसे डालेंगे और फिर ये बंद करेंगे तब तक तो सब नीचे गिर रहा होगा। तो इस ढक्कन का फ़ायदा क्या है, कोई मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स में, जो भी हो। तो अब हम तो ये मेरे को जल्दी मोर को कलर करना है, कि मोर अट्रैक्टिव दिखना चाहिए भाई। बनाया किसने है? परी ने। सो मैं मेरी पूरी मेहनत लगा के ये मोर बना रही हूँ। मेरे को लग रहा है पहली बार मैंने इतनी अच्छी रंगोली बनाई है। पता है कलरिंग और इससे ख़राब हो गई है, बट तो भी मैं पहले इतनी सिंपल सी रंगोली बना दी थी कि 2 साल का बच्चा आके वो बना के उड़ जाए। तो इसकी बात क्या करना है? मेरे पैर दुख रहे, इतना बेंट हूँ मैं, इससे
और बेंट हुई ना तो मैं रंगोली पे गिरूंगी, पक्का गिरूंगी। जल्दी हो जा रंग भाई, मेरे पैर दुखने लग गए हैं। गाइस तुमको भी लगता है रंगोली बनाना बहुत ईजी है? रॉन्ग हुआ, इट इज़ नॉट ईजी एट ऑल। अलग अलग डायरेक्शंस में बैठ के करना पड़ेगा क्या मुझे? मुझसे नहीं हो रहा। मेरे को पहले से ही 1 घंटा तो हो गया शायद से रंगोली करते करते, क्योंकि मैं बैठी कितने बजी थी? मेरा आधा चेहरा दिख रहा होगा गाइस। 5 बजे, 5 बजे से पहले ही बैठी थी मैं, श्योर, इतना श्योर हूँ मैं। 5 बजे से पहले बैठी थी और अभी 5:27 हुआ है, मतलब 4:45 तक तो बैठी होगी मैं। मैं से ढप करके मेरे रंगोली पे ना गिरे। जिसमें फोन यार, प्लीज ढप करके गिर मत जाना क्योंकि मेरी रंगोली है। तो ये जो पिकॉक कलर में जो कर रही थी ब्लूइश, वो मेरे ग्रीन ग्रीन सर्कल में बीच में ही आधा आके गिर गया है। सो नाउ अब मेरे को ग्रीन परफेक्शनिस्ट करना पड़ेगा। अगर किसी ने आके देख लिया कि ये बंदी रंगोली करते करते वीडियो कर रही है और कैमरा से बातें कर रही है, पागल समझेंगे लोग मुझे। कोई तो आ रहा है लेफ्ट से। कोई तो था, पता नहीं कौन था, बट जो भी हो। भाई अब तक तो मेरे फ्रेंड्स आने चाहिए थे, उन्हें बोला था कि मेरे को कंटाला था तो मैं तेरी रंगोली देखने आ जाऊँगी, और मैं अब तक कोई आया नहीं। मैं इस भरोसे बैठी थी कि कोई तो आएगा और मेरा टाइम पास होएगा, पर कोई नहीं आया, सब धोखेबाज निकले। तो फिर उसके बाद परफेक्शनिस्ट से द आर्टिस्ट परिणी मोर को रंग भर रही है। यस, तो गाइस फाइनली हमारा एक मोर एटलीस्ट रेडी हो चुका है। अब सेकेंड पिकॉक, तो हम फटफट से लग गए। सेकेंड पिकॉक को भी कलर करेंगे फटफट से, क्योंकि मेरी हालत ख़राब हो चुकी है, पसीने आ रहे हैं, पता है। मैं गाइस कमेंट में ज़रूर लिखना कि रंगोली बहुत अच्छी है, क्योंकि बहुत मेहनत से बना। मेरे को पसीने आ रहे हैं, मेरे को पसीने से सीरियसली चिढ़ है, तो मेरे को गर्मी लग रही है सीरियसली। मैं अंदर सुबह बैठी थी नाश्ते के लिए, 2 पंखे लगा के रखे थे मैंने, 2, मेरे हाथ देख लो, 2 पंखे लगा के रखे थे मैंने, पूरे 2 फास्ट पे 5 नंबर पे, दोनों पंखे मेरे हॉल के। अब मैं बैठी हूँ खाने, तो भी मेरे को गर्मी लग रही है। मतलब समझ सकती हूँ मैं इंसान, मैं कैसी इंसान हूँ। 2 पंखे लगा के भी मेरे को गर्मी हो रही थी। अरे यार क्या फालतू जिंदगी चल रही है मेरे साथ। वैसे मेरे को रंगोली बनाना बहुत पसंद है, पर मेरे को गर्मी हो रही है ना, उससे चिढ़ है। कोई तो आ जाए भाई टाइम पास के लिए, कोई तो। मेरी मम्मी अंदर सो रही है, मेरी मम्मी से मैं छुप छुप के फ़ोन लेके आया, और मेरी मम्मी को पता भी नहीं कि मैं फ़ोन लेके आकर बाहर बैठ के क्या फालतूगिरी कर रही हूँ। ओके
रंगोली के एज में आके बैठ के रंगोली बना रही हूँ। अरे भगवान, सीरियसली मैं गिरने वाली हूँ और खुद भी बेइज्जती होने वाली थी इस वीडियो में, तो मैं हंस रही हूँ। हे भगवान, क्या इंसान हूँ मैं। खुद की बेइज्जती में कौन ही हंसता है। मैं हंसती हूँ। मैं मोर हो गया। अब इसको मैं वाइट से एक बार बॉर्डर कर लेती हूँ अच्छे से। मैं फिर आपको मेरे दोनों मोर दिखाती हूँ। वीडियो का ज़्यादा वॉच टाइम हो जाएगा। सो गाइज वांट यू सी ट्रांजिशन। गाइज एक काम करते हो, मैं आपको पूरी रंगोली बनाने के बाद ही ट्रांजिशन दिखा देती हूँ ना, इट विल लुक मोर बेटर। सो इससे पहले मेरी और एक बार बेइज्जती हो जाए। Want to see? 1, 2, 3. So our rangoli is ready. बट रंगोली दिखाने से पहले मैं आपको एक मेरा कांड दिखाना चाहती हूँ जो मेरे से हो गया है गलती से। बिजी इन मेकिंग रंगोली, और ये पिंक कलर ऐसा था, मतलब ऐसा पड़ा हुआ था, मतलब पूरा सा पड़ा हुआ था। और यहाँ पे और मतलब बहुत पूरा आधा से ज़्यादा इधर गिरा हुआ था। मैंने आधा आधा करके निकाला है। सोचा आपको बता दूँ कि मैंने क्या कांड किया है। तो मैंने आधा इसमें डाल दिया और आधा बाकी है। बहुत बहुत हार्ड ऐसे डालना। तो इससे पहले मेरी रंगोली। सो दिस इज़ माई ब्यूटीफुल रंगोली। मुझे पता है अच्छे से नहीं बनी है, स्पेशली दिस पार्ट इज़ नॉट ब्यूटीफुल, बट देन डू आई ट्राइड माई बेस्ट। मेरे को ऐसे रियलिटी में अच्छी नहीं लग रही, बट कैमरा में बहुत अच्छी लग रही है मेरी रंगोली। होप आपको भी पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना मेरी क्यूट सी पिकॉक रंगोली के लिए। और उससे पहले अब ये रखना पड़ेगा। तो ये जो मुझसे कांड हो गया वो कैसे रखो, अभी मेरे को समझ नहीं आ रहा। नहीं होने वाला है। मतलब मैं रंगोली कभी भी बनाऊँ ना, मुझसे कुछ ऐसा कांड ना हो, कभी हो ही नहीं सकता। कभी ये गिरेगा, कभी वो गिरेगा, कभी रंगोली ख़राब हो जाएगी, कभी ये होएगा, कभी ये नहीं मिलेगा। अगर रंगोली अच्छी बन जाएगी तो फिर जो कलर चाहिए वो मिलेगा नहीं। ऐसा होता ही रहता है भाई, मेरे साथ ही होता है। तो जितनी पॉसिबल है उतनी रंगोली मैंने डाल दी अंदर। मुझसे जितनी पॉसिबल है उतनी मैंने रंगोली अंदर डाल दी। अभी पैक करना पड़ेगा। इसमें वाइट कलर बहुत है, पैक करना पड़ेगा। अगर मैंने अच्छे से थोड़ी नहीं बांधी और रंगोली गिर गई ना तो मेरी मम्मी मुझे गिरा दी थी। ये रहा इसका ढक्कन, ये इसका ढक्कन। नहीं, मेरे को हैप्पी धनतेरस से लिखना है, तो मैं पर्पल कलर से लिखूंगी हैप्पी धनतेरस। कोई तो अभी जो स्लिप से गया है, पता नहीं कौन था।
उसका वाई ख़राब हो गया। सारे लेटर अच्छे से आने चाहिए भाई, ये तो फिर ऐसे लगता है रंगोली ख़राब हो गई। हाँ वाई भी आराम से लिख दिया, यहाँ पे हैप्पी लिख दिया, अब यहाँ पे धनतेरस लिख देती हूँ। धनतेरस तो मैं लिख रही हूँ हैप्पी लिख दिया, अब यहाँ पे धनतेरस लिख रही हूँ। धन लिख दिया, तेरस कहाँ लिखूँगी मैं? चिपक चिपक के लिखना पड़ेगा शायद। अरे यार ये साफ़ करना पड़ेगा, ये भी जा ऊपर से लिखना पड़ेगा थोड़ा सा। हाँ एकदम यहाँ से लिखना पड़ेगा। मेरे पैर इतने दुख रहे, मैं बता नहीं सकती यार। धन RAS कहाँ लिखूँ भाई? आज आप लोगों ने देख लिया होगा मैं कितनी रंगोली वेस्ट करती हूँ। धन धनतेरो एस कहाँ लिखूँ मैं? नीचे लिख दूँ? धनतेरस इधर लिख दूँ? हाँ शिट, मेरे को लगा पर्पल वाला डब्बा भी उल्टा हो गया। धनतेरस, इज इट लुकिंग गुड? हाँ शिट मेरे पैर। सो ये रही मेरी प्यारी सी रंगोली। लाइक्ड माई टुडेज वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड वॉच माई ऑल वीडियोज़। तब तक के लिए एंड जस्ट वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।